student, myself Mrs. Lalita Parmar from NCMS Java. Today we start our revision lesson number 2 rocks and minerals. Okay, हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है थोड़ा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नया है, तो हम इसको फिर से वापस से दोहरा रहे हैं. ओके, फर्स्ट है हमारे इसमें है टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स तो पता है ना आपको, चट्टानें जो होती हैं वो कितने तरह की होती हैं. हम तो एक ही तरह का लगता है कि एक ही तरह के पहाड़ है, एक ही तरह की रॉक्स है ना, लेकिन इसमें भी डिफरेंट टाइप होते हैं. कितने टाइप है? रॉक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन हाउ दे आर फॉर्म्ड. ठीक है, कौन से बेस्ट पर कर रहे हैं हम इसको डिवाइडेड कि वो कैसे बनते हैं. फर्स्ट वन इज इग्निशियस, सेकेंड वन इज सेडिमेंट्री, थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक. ठीक है, कितने टाइप्स की होती हैं ये? 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज इग्निशियस, सेकेंड सेडिमेंट्री एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक. हम पहले पढ़ते हैं इग्निशियस रॉक्स. ठीक है, द कोर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा. ओके, हमें पता है कि जो कोर होता है वो कैसा था? मेल्टिंग होता है, मतलब पिघला हुआ रहता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा. When magma come out surface of the earth through volcanic eruption is called lava. जब वो बाहर आता है तो क्या कहलाता है? लावा. ओके, the lava cools down and harden to form igneous rocks. ठीक है, और जैसे ही वो लावा क्या होता है? ठंडा होता जाता है, वैसे ही वो क्या फॉर्म कर लेता है? igneous rocks को. Some of the minerals present in igneous rocks are mica, feldspar, magnesium, है ना, and quartz. ये कुछ ऐसे मिनरल्स उसके अंदर मौजूद रहते हैं, किसमें? इग्निशियस रॉक्स में. ठीक है, इग्निशियस रॉक्स ड्राइव देयर नेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निश विच मीन्स फेरी. ठीक है, क्या है ये? लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है आपका? फेरी. ओके, ग्रेनाइट, प्यूमाइस एंड ऑब्सिडियन आर एग्जाम्पल ऑफ इग्निशियस रॉक्स. ठीक है, इग्निशियस रॉक जो है उसकी क्या क्या एग्जाम्पल है आपका? फर्स्ट वन इज अ ग्रेनाइट, सेकेंड प्यूमाइस, थर्ड वन इज ऑब्सिडियन. ओके, फर्स्ट हम इसमें रीड आउट कर रहे हैं ग्रेनाइट. व्हाट इज अ ग्रेनाइट? ग्रेनाइट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द स्लो कूलिंग ऑफ लावा. अब लावा जो है वो किस तरह से ठंडा होता, कूल डाउन होता, उस पर भी डिपेंड, अलग अलग डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं ना. तो उसमें ग्रेनाइट जो होता है वो क्या होता है कि स्लो, बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है जो लावा. ठीक है, द 3 मेन मिनरल्स फाउंड इन ग्रेनाइट आर माइका, फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज. ठीक है, जो आपका क्या है? ग्रेनाइट में कितने 3 मिनरल्स होते हैं? फर्स्ट वन इज अ माइका, ठीक है, सेकंड वन इज अ फेल्डस्पार, थर्ड वन इज अ क्वार्ट्ज. ठीक है, द कलर ऑफ ग्रेनाइट वेरीज फ्रॉम ग्रे टू पिंक बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ फेल्डस्पार प्रेजेंट. ओके, ठीक है, इसका कलर क्या होता है? ग्रे से पिंक होता है ना, उस पर डिपेंड करता है कि उसमें फेल्डस्पार कितने अमाउंट में है, उस पर डिपेंडेंट करता है. इट इज़ यूज्ड इन इंटीरियर ऑफ किचन्स एंड फ्लोरिंग etc. ठीक है, ये क्या होता है? जो किचन बनता है हमारा, उसके अंदर यूज़ करा जाता है. फ्लोरिंग आपके जो लगाए टाइल्स वगैरह लगाए जाते हैं उसमें भी इसे यूज़ करा जाता है ना. सेकेंड वन इज अ प्यूमाइस. प्यूमाइस इज फॉर्म्ड बाय द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा. मतलब स्पीड में फटाफट ठंडा हो जाए, उस लावा से क्या बनता है हमारा? प्यूमाइस. इट इज क्रीमिश और ग्रे इन कलर. क्रीमिश होगा या ग्रे कलर का होगा. द रिलीज ऑफ गैसेज फ्रॉम द लावा फ्रॉम द पोर्स इन द प्यूमाइस रॉक. अब क्या होता है? स्पीड में, ठीक है, स्पीड में क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है, तो उसमें से जो गैसेस निकलती हैं तो वो क्या कर देती है? पोर्स हो जाते हैं ना, उसके अंदर पोर्स रह जाते हैं. तो वो क्या होता है? प्यूमाइस रॉक में पोर्स होते हैं ना. प्यूमाइस इज लाइट वेटेड, है ना. प्यूमाइस एक्चुअली क्या होता है? बहुत हल्का होता है ना. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टूथपेस्ट, लाइट वेटेड बिल्डिंग मटेरियल्स, फूड स्क्रब्स etc. ठीक है, आप लोगों ने इसे देखा होगा, जो टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं उसमें भी इसे यूज़ करा जाता है. सेकेंडली इसका लाइट वेटिंग, बिल्डिंग का वेट, जैसे कुछ चीज़ें ऐसे में लगानी होती है कि वेट कम हो उसका, उसमें यूज़ करा जाता है. फूड स्क्रब, मैक्सिमम घरों में फूड स्क्रब होता है, उसमें जो लगा होता है ना वो पोर वाला स्टोन, जो पत्थर जो लगा रहता है ना, वही क्या होता है आपका? प्यूमाइस होता है ना. और आप लोगों ने बहुत सारे ना फेयर में, मेलों में देखा होगा कि पत्थर है जो पानी के ऊपर तैर रहा है, जो डूब नहीं पाता, वो मैक्सिमम क्या होता है? कहाँ क्या यूज़ करा जाता है वहाँ पर? प्यूमाइस. ओके, नेक्स्ट वन इज हमारा है ऑब्सिडियन. ऑब्सिडियन इज ऑल्सो फॉर्म्ड ड्यू टू द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा. ये भी रैपिड लावा को कूल करके होता है ना. इट इज अ डार्क और ब्लैक कलर्ड रॉक. ठीक है, ये कैसा कलर का होता है? ब्लैक एंड आपका डार्क ब्लैक कलर का होता है ना. इट इज अ स्मूथ एंड ग्लासी. एक्चुअली ये क्या होता है? स्मूथ होता है, चिकना होता है. हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्केनिक ग्लास. इसे क्या बोला जाता है? इसलिए क्योंकि चिकना होता है, शाइनिंग करता है, तो वॉल्केनिक ग्लास कहा जाता है.
इट हैज़ अ वेरी शार्प एज, और इसकी जो एज होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, है ना, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आजकल आती है उसमें जो स्टोन दिखाई देते हैं आपको वो क्या होती है आपका ऑब्सिडियन। ऑब्सिडियन और प्यूमाइस में यही डिफरेंस है कि ये चिकना होता है रैपिड कूलिंग होने के बावजूद, और प्यूमाइस क्या होता है पोर्स होते हैं उसके अंदर, छोटे छोटे छेद होते हैं, ये दोनों में डिफरेंस होता है। लुक हियर, दिस वन इज अ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपको दिखा रहा है, ये प्यूमाइस। प्यूमाइस में देखिए आपको ये पोर्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये ऑब्सिडियन है जो कि क्या है बिल्कुल चिकना है, और इसके जो एजेस है वो क्या है बिल्कुल शार्प है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड आता है सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, sedimentary rocks are formed due to the deposition of small pieces of rock, soil and plant and animal matter over thousands of years by the action of wind, rain water and flowing river water। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सालों तक के एनिमल्स मैटर्स है या फिर प्लांट के हैं, सॉइल है या रॉक्स जो टूट के गिरी, उसे बहुत सालों तक रिएक्शन होता है। किसका, विंड है, रेन वाटर है ना, फ्लोइंग रिवर वाटर है, इसके थ्रू जो स्टोन बनते हैं, ठीक है, रॉक्स बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, इसमें आपके इसमें है कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, शेल एंड लाइमस्टोन आर एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, कौन कौन से, कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, शेल एंड लाइमस्टोन। फर्स्ट वन इसे हम पढ़ेंगे कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट कंटेन ग्रेवल, ठीक है, राउंड पेबल्स एंड boulders held together by minerals. It has an uneven texture and is used as a building material. Conglomerate जो होता है वो क्या पेबल्स से राउंड शेप में भी मिल जाता है, जनरली इसे कहाँ यूज़ करा जाता है, बिल्डिंग मटेरियल में, बिल्डिंग बनाने में। ठीक है, सेकेंड वन इज लाइमस्टोन, कंटेन द कैल्शियम एंड टीनी एनिमल शेल्स। इट्स grains are soft and fine. It is used to make lime, cement, paint etc. ठीक है, लाइम स्टोन है जिसमें कैल्शियम तो ऑलरेडी रहेगा, और जो इसके क्या होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत फाइन चिकना होता है ना, उसे कहाँ यूज़ किया जाता है, लाइम में। ठीक है, सीमेंट, लाइम में चूना, ठीक है, सीमेंट बनाने में, पेंट बनाने में से यूज़ किया जाता है। थर्ड वन है सैंड स्टोन। It is formed by the deposition of sand particle held together by minerals like silica। ठीक है, क्या होता है, सैंड पार्टिकल मिक्स होते हैं, है ना, उसके अंदर, और किस में होता है, सिलिका के साथ में। तो फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट्स लाइक द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। ठीक है, सैंडस्टोन से कौन कौन से बने हैं आपके, कुतुब मीनार भी बना है, और आपका रेड फोर्ट जो है वो इसी से बना है, सैंडस्टोन से। ओके, और ये रेडिश कलर का होता है ना। नेक्स्ट वन इज अ शेल, कंटेन्स सॉलिडिफाइड क्ले एंड मड बिल्ड अप इन लेयर। ठीक है, जो शेल होता है क्या, तो सॉलिडिफाइड क्ले जो मिट्टी होती है और मड जो कीचड़, उसकी लेयर बाय लेयर होता है। ठीक है, इट इज यूज टू मेक कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक ब्रिक्स, टाइल्स एंड सीमेंट। ये ब्रिक्स बनाने में यूज होता है, टाइल्स में एंड सीमेंट में ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज ये आपको पिक्चर दिख रहा है, ये कॉन्ग्लोमेरेट है। नेक्स्ट वन इज लाइमस्टोन, वाइट कलर का होता है। थर्ड वन इज सैंडस्टोन, ये हल्का सा रेडिश होता है। नेक्स्ट वन इज शेल, जो चिकना होता है, जिसके स्लेट वगैरह बनती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक्स मीन्स अ ग्रेजुअल चेंज इन फॉर्म। ठीक है, वो फटाफट चेंज हो जाता है ना। इग्निशियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स ओवर टाइम ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, मेटामॉर्फिक क्या है, सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक्स का कुछ समय बाद चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है। इसमें है स्लेट, मार्बल, क्वार्टिसाइट एंड ग्रेनाइट आर एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। फर्स्ट वन इज अ स्लेट। स्लेट इज अ फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें आप ये याद रखिएगा कि जो ये है आपका स्लेट है वो किससे बना है, सेडिमेंट्री रॉक्स से। ठीक है, सेकेंड है स्लेट मेनली कंटेन क्ले, माइका एंड अदर मिनरल्स। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, क्ले होता है, माइका होता है और अदर मिनरल्स होते हैं। इट कैन बी ब्रोकन इनटू थिन लेयर। इसको क्या कहते हैं, पतली छोटी छोटी लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इट इज़ यूज टू मेक स्लेट फॉर चिल्ड्रन की जो स्लेट होती है उसमें ब्लैक बोर्ड्स ऑफ फॉर क्लासरूम एंड सीमेंट बनाने में भी इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज अ मार्बल। इट इज फॉर्म्ड द सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन। ये किससे बना होता है, लाइमस्टोन से बना होता है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स का।
इट हैज़ बीन वाइडली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर एसेंट टाइम, है ना, जो पुराने समय थे उसमें बहुत ज़्यादा से कंस्ट्रक्शन में यूज़ करा जाता था। नेक्स्ट इसका है आपका द ताजमहल मार्बल इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग फ्लोरिंग मटेरियल एंड स्टेटस, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जो ताजमहल हमारा बना हुआ वो किससे बना हुआ, तो वाइट मार्बल से बना हुआ है ना, और वाइट मार्बल को यूज करा जाता है फ्लोरिंग में। आप लोगों ने बहुत सारे टेम्पल वगैरह देखे हैं, उसमें लगा हुआ रहता है ना वाइट मार्बल, मैक्सिमम हाउस में भी फ्लोरिंग के लिए यूज़ करा जाता है। थर्ड वन इज है क्वार्टिजाइट, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक सैंडस्टोन। ये किससे बना होता है, सैंडस्टोन से। इट मेनली कंटेन आयरन, क्वार्ट्ज एंड सिलिका, इसमें आयरन होता है, क्वार्ट्ज होता है, सिलिका होता है। These are hard rocks and are not easily broken. ये बहुत कठोर होता है ना, हार्ड होता है, बहुत इजी में नहीं टूटता। It is used in making flooring and stair and in the glass and ceramic industries, ठीक है। इसे किस में यूज़ करा जाता है, ग्लास बनाने में करा जाता है और सेरेमिक इंडस्ट्री में भी यूज़ करा जाता है, और स्टेज जो चढ़ाव वगैरह होते हैं वहाँ पर भी इसे यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट में से गैनिस, है ना, इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इग्निशियस रॉक ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से बना होता है। इट हैज़ लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ वेरिंग लेंथ एंड थिकनेस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बैंड होते हैं ना डार्क कलर के, है ना, वो क्या होता है हाइट लेंथ के अकॉर्डिंग भी और वाइट थिकनेस के अकॉर्डिंग भी होते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल, है ना, जनरली जितने भी हम रॉक्स यूज़ करते हैं उन्हें बिल्डिंग मटेरियल में बनाने में यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट ये है स्लैट, मार्बल, क्वार्टिजाइट एंड गैनिस। नेक्स्ट हमारा आ रहा है, अब हमारे रॉक्स फिनिश हुआ, अब हमारा है मिनरल्स। रॉक्स आर मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, मिनरल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल, कितने टाइप्स के मिनरल्स हैं, टू टाइप्स के। फर्स्ट वन इज द मेटलिक मिनरल्स एंड सेकेंड वन इज द नॉन मेटलिक मिनरल्स। फर्स्ट हमारा आता है मेटलिक मिनरल्स। दिस मिनरल्स यील्ड मेटल्स, ठीक है, मैक्सिमम इन जो मिनरल्स होते हैं उसमें क्या होता है, मेटल होते हैं, ठीक है। मेटल यील्डिंग मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओर्स, इन्हें क्या कहा जाता है, जिन मिनरल्स के अंदर मेटल होता है उन्हें क्या कहा जाता है, ओर्स, ठीक है। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ ओर्स आर बॉक्साइट, पायराइट एंड हेमेटाइट, ठीक है, ये है एग्जाम्पल है। दीज ओर्स कैन बी प्रोसेस्ड टू ऑप्टेन, है ना, आपको बॉक्साइट से क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम, पायराइट से क्या मिलेगा आपको, कॉपर, और हेमेटाइट से आपको क्या मिलेगा, आयरन, है ना, रिस्पेक्टिवली। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीन्स, कार, शिप्स, वायर्स, ईटीसी, है ना, जो मेटल्स होती है उन्होंने यहाँ यूज़ करा जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्लेटिनियम आर प्रेशियस मेटल दैट आर यूज्ड टू मेकिंग ज्वेलर्स एंड ऑर्नामेंट्स, ठीक है, इन्हें कहाँ यूज़ करा जाता है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम, इन्हें ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है। लुक, गोल्ड के क्या कॉइन्स बनते हैं, आयरन के जो है मटेरियल्स बनता है जिसके थ्रू क्या है बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं, कॉपर के वायर बनते हैं। ओके, नेक्स्ट वन हमारा है नॉन मेटलिक मिनरल्स। सम इम्पोर्टेंट नॉन मेटलिक मिनरल्स आर कोल, सॉल्ट, जिप्सम, माइका एंड फेल्डस्पार, ठीक है। कोल इज यूज्ड इन द थर्मल पावर जनरेशन for cooking and in other industries where a large amount of heat is required, ठीक है। जो कोल है ये क्या करा जाता है, इंडस्ट्री में यूज़ करा जाता है जिससे क्या मिले, हीट प्रोड्यूस करी जा सके ना। नेक्स्ट वन इज है हमारा जेमस्टोन आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है, जेमस्टोन जो है वो भी मिनरल से प्राप्त होता है। पीसेस ऑफ दिस मिनरल्स आर कट एंड पॉलिश फॉर यूजिंग दैम टू मेक ज्वेलरी, है ना, इनके पीसेस कट करे जाते हैं, उन्हें पॉलिश किया जाता है और ज्वेलरी में से यूज़ करा जाता है। These gemstones are found in very attractive color, अलग अलग कलर में होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लिए रेड, ग्रीन एंड येलो, एग्जाम्पल आपका डायमंड एंड रूबी। दिस वन इज अ कोल, डार्क ब्लैक कलर, एंड दिस वन इज अ जेमस्टोन, एमरल्ड भी बोलते हैं, अलग अलग कलर्स में होते हैं, है ना। नेक्स्ट है डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल एंड कैन विथ स्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, ये हमेशा आप याद रखिए, डायमंड जो है हमारे सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मिनरल है ना, और ये बहुत ज़्यादा हीट देने पे भी ब्रोकअप नहीं होता, टूटता नहीं, बहुत हार्डेस्ट है ना। अब नेक्स्ट हमारा है यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। फर्स्ट वन इज द कंस्ट्रक्शन, है ना, वी यूज रॉक्स एंड स्टोन्स फॉर बिल्डिंग हाउसेस, है ना, ऑफिस, ईटीसी, इनको बिल्ड बनाने के लिए। स्टोन्स एंड चेली स्टोन्स आर यूज्ड आर although the building process, even the cement used in construction of building is derived from minerals, ठीक है, ये सब कहाँ से मिलते हैं हमें, मिनरल से।
तार इज यूज टू मेक रोड, तार का यूज किया जाता है। एंड मार्बल आर यूज्ड फॉर फ्लोरिंग, आयरन एंड स्टील आर यूज्ड इन मेकिंग पिलर्स फॉर द बिल्डिंग्स। ओके, हम लोगों ने ये रीड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज मेटल्स, ठीक है। यूटेंसिल आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ किचन इन अ होम, ठीक है। दीज आर मेड फ्रॉम आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड स्टील, ठीक है। ये सारे काहे से बने होते हैं? इन सारे मेटल से बने होते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है या स्टील। ऑल दिस आर मेड और obtained from the minerals or metal like gold, silver and platinum are used in making ornament, decorative items and jewelry, यहाँ यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट वन इसे आया हमारा जेमस्टोन। जेमस्टोन्स लाइक डायमंड, रूबी आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। नेक्स्ट वन फ्यूल्स। अब फ्यूल्स में किसे यूज़ करा जाता है? कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू कीप होम्स वार्म इन कोल्डर रीजन एंड फॉर कुकिंग, ठीक है। कोल को यूज़ करा जाता है। यूरेनियम इज रेयर मेटल, है ना, बहुत रेयर है, बहुत कम मिलती है। इट इज़ यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करा जाता है जिसके थ्रू लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज हमारा है फर्टिलाइजर्स। मिनरल्स लाइक सल्फेट्स एंड नाइट्रेट आर कंस्टिट्यूट ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इन्हें यूज़ करा जाए नाइट्रेट और सल्फेट को, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ क्रॉप, ठीक है। फर्टिलाइजर को हमको यूज़ करा जाता है, वहाँ पर फील्ड में उसमें डाला जाता है जिसके थ्रू हम अच्छे से क्रॉप ग्रो अप कर सकें। नेक्स्ट वन इज फूड। फूड में हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ रॉक सॉल्ट, है ना, काला नमक जो होता है वो हमारा क्या मिनरल्स से प्राप्त होता है ना। सब मिनरल्स आर यूज इन आवर डेली लाइफ्स। कौन कौन से मिनरल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं? क्वार्ट्स है जो कहाँ यूज़ होता है उसको? वॉचेस बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट टेल्कम और फेस पाउडर में बनाने में यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल में होती है। नेक्स्ट डायमंड ज्वेलरी बनती है। कॉपर इलेक्ट्रिकल वायर्स बनते हैं। माइका जो आपका है वो कहाँ यूज़ करते हैं? वेल्डिंग रॉड्स में, वेल्डिंग के लिए, और इलेक्ट्रिक गुड्स में, है ना, इलेक्ट्रिक सामान वगैरह बनाने में माइका यूज़ करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका वर्कशीट है ना। इससे आप जितने भी पिक्चर्स हैं आपको शो किया गया है उन सबके नाम लिखना है कि वो किससे बने हुए हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन आइडेंटिफाई करना है आपको कि रॉक्स कौन कौन सी रॉक्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करके मैचिंग करिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है राइट 5 मिनरल्स एंड देयर यूज इन आवर डेली लाइफ। आप इसे कंप्लीट करके नोट करिएगा अपनी नोटबुक में। ओके, थैंक यू।